नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज कुमार। आज चर्चा जो होने वाली है अनुज जी, वो चर्चा बिहार चुनाव की होगी। बिल्कुल। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जो है इस समय एक अलग क्रांति कर रहे हैं और ओवैसी के जो बयान है वो वायरल है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओवैसी जो चीज कह रहे हैं, ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो अगर बिहार चुनाव में हिट हो जाती है तो फिर क्या होगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस सेल्फ गोल की जो वो अपने ही पाले में कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक बयान ऐसा है जिसके बाद से आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं और राहुल गांधी का वो बयान मोदी के खिलाफ कम, लालू के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ नजर आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरुआत करते हैं। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। अनुज जी, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का वो जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब 3% वाले मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो आदम का बेटा क्यों नहीं बन सकता। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम वर्ग जो है, क्या उसके लिए ये जो बयान है क्या वो उनमें एक राजनीतिक चेतना जगा सकता है कि इतना एग्रेसिव होकर ओवैसी बोल रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से ओवैसी साहब ये आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर हमारा सीएम क्यों नहीं। और उनका सीएम इसलिए भी नहीं, मैं सीएम तो नहीं मान सकता हूं कि कोई सीएम बना देगा, क्योंकि उनकी सबकी अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर तेजस्वी की बात किया जाए तो अगर तेजस्वी की पार्टी जीतती है तो तेजस्वी खुद एक सीएम फेस है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वहां पे वो डिप्टी सीएम दे सकते हैं, सीएम तो नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों की अपनी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुसलमान खुद उन्हें दूसरों की बी टीम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ओवैसी साहब अगर फेस होते और उस तरीके से चुनाव लड़ रहे होते तो मैं कह सकता था कि बिहार के अंदर मुस्लिम मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन जब वहां तुम दूसरी की पार्टी में आप दरी बिछाने के लिए हो तो दरी वालों की तादाद के आधार पर उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। बिहार में ये मांग उठ रही है और बिहार में मजबूरी के तहत ये चीजें कहीं भी जा रही हैं। लेकिन अगर यही परिदृश्य सोचिए उत्तर प्रदेश में आ जाता है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान या पूरे देश का मुसलमान, क्योंकि उसकी जनसंख्या कहीं 15 से लेके 20% तक है, और अगर इतनी भारी जनसंख्या वाला व्यक्ति जो लगातार अन्य राजनीतिक दलों की सीटें जिताने में मदद कर रहा है, सरकार बनाने में मदद कर रहा है। मैं अनुज जी आपसे एक चीज मैं कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में लगातार जिस तरीके से उन्होंने पहले कोशिश की कि वो महागठबंधन के साथ चले, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मैं सेकुलर वोटों में बंटवारा नहीं चाहता हूं, आप हमको अपने साथ ले ले लालू जी, हमको भाजपा को हराना है। जी बिल्कुल, खुला पत्र लिखा, उसके बाद खुला पत्र लिखा, तमाम चीजें की। लालू प्रसाद यादव ने उनको गठबंधन में नहीं लिया। फिर जब गठबंधन किया तो सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, कुछ चुनिंदा सीमांचल की सीटों पर चुनाव लगा जहां पर वो मजबूत थे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो जो असदुद्दीन ओवैसी का ये जो अपीलिंग है पब्लिक को, उन्होंने दिखाया कि देखिए भैया हम तो महागठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। बिल्कुल। फिर कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ा। फिर उन्होंने उनकी जो अपीलिंग है और उसके बाद ये अपीलिंग करना कि जो बिहार का मुसलमान है वो इस चीज को समझ रहा है कि आरजेडी जानबूझकर मुसलमानों को दरकिनार कर रही है, आरजेडी जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी को दरकिनार कर रही है। कैसा ऐसा वहां का जो उस पर अपीलिंग हो रही है वहां के मुसलमान पर। जिस तरीके से ओवैसी साहब ने पहले बड़ी कोशिश की, लेकिन उस टाइम पर जब ओवैसी साहब कोशिश कर रहे थे तो उस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत तगड़े से इस चीजें निकल कर आई। मुसलमान कह रहा था कि आखिर क्यों नहीं शामिल कर रहे हो, जब हम आ रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हो। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मुसलमानों के अंदर फिर से वही एजेंडा फिट किया जाएगा कि भाजपा को हराना है, तो वो एजेंडा फिर से हावी हो रहा है। मैं आपकी बात से थोड़ा सा वो डिसएग्री करूंगा। मैंने बिहार के चुनाव में इस बार एक बदलाव देखा है। ओवैसी लगातार कहते रहे मैं गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा चल रही थी, तमाम जो मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम वर्ग के युवा थे, वो राहुल गांधी की यात्रा में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर पहुंचे कि मजलिस को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, मजलिस को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, और मजलिस मतलब बोल रहे थे लोग। बिल्कुल। उसके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी की वो अपीलिंग
और जब ये दोनों ही पार्टियों के बीच खींचातान चल रही थी महागठबंधन को लेकर और तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस नहीं बना रही थी कांग्रेस, उस समय फिर जब तेजस्वी को सीएम फेस बनाया, साहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया, तो एक आवाज उठी, पुरजोर तरीके से विरोध हुआ कि मुस्लिम क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजद आते हैं, कहते हैं कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होगा, हम चुनाव के बाद बनाएंगे। मैं देख रहा हूं तेजस्वी यादव अपने साथ एक टोपी वाले व्यक्ति को लेकर घूम रहे प्रचार में। तो क्या ये दबाव नहीं है जो कि बिहार में बना, कि अब तक तो बात नहीं हो रही थी और अब बात होने लगी? और आपको क्या लगता है कि अगर ये डिप्टी सीएम बना तो किसके कोटे से होगा? कांग्रेस के कोटे से होगा या राजद के कोटे से होगा? जिस तरीके का माहौल है, और अगर डिप्टी सीएम बनेगा तो राजद पे एक बारी को कहा जा सकता है कि उसके कोटे से बन सकता है, लेकिन जो कांग्रेस की बात की जा रही है, कांग्रेस के कोटे से ये शायद मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो माफ कीजिएगा बिहार के अंदर जो मुसलमान है वो मोस्टली जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पसंद करता है, उसी तरीके से बिहार में वो तेजस्वी को पसंद कर रहा है, लालू यादव को पसंद कर रहा है। लेकिन अगर ये बात है कि डिप्टी सीएम वो बनाएंगे तो पहले से नाम क्यों नहीं अनाउंस कर सकते? वो बड़ी बात है भाई। जब आप दूसरे लोगों का नाम अनाउंस कर सकते हो कि ये डिप्टी सीएम होंगे, ये डिप्टी सीएम होंगे, तो आखिर मुसलमान से परहेज क्यों? क्या आप मुसलमान का वोट लेके फिर से धोखा तो नहीं दोगे? ये भी तो एक बड़ी बात मतलब है। क्या ये इस चीज को आप कंफर्म नहीं मान रहे हैं कि किसी मुस्लिम को मैं उस चीज को कंफर्म नहीं मान रहा हूं। बाद में जुमला है, जैसे आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल मैं देता हूं, मुसलमानों ने भर भर के 100% वोट जो है अखिलेश यादव को दे दिया। जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो माता प्रसाद पांडे को उठा के बना दिया। क्या मुसलमानों में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सके? तो मैं बिहार में कैसे विश्वास कर सकता? हाँ, मेन चीज यही है कि बिहार में राजद कह तो रही है, लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से वहां डिप्टी सीएम मुस्लिम बनता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक नई क्रांति, एक नई आग छेड़ दी है, और मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि ओवैसी बिहार में बहुत सीरियस चुनाव लड़ रहे हैं, चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिन सीटों पर उनको लग रहा है कि भाजपा को वो नहीं हरा पाएंगे या फिर उनका उम्मीदवार नहीं है, उन सीटों पर वो 3 सीटों पर तो बसपा को समर्थन दे चुके हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि एक दलित वोट बैंक जो बसपा का वोटर है, उसके दिमाग में भी ओवैसी को लेकर एक ऐसी चीज चल रही है कि देखिए, जहां पर हमारी पार्टी मजबूत थी वहां पर ओवैसी ने हमको समर्थन दिया, और जहां पर बसपा कैंडिडेट मजबूत नहीं है वहां पर दलित वोटर जो है वो शिफ्ट हो सकता है ना। ऐसे में मजलिस को अच्छा जो है बढ़त मिलने के चांसेस हैं, सीटें निकलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जब दलित के अंदर एक जो हमदर्दी है वो ओवैसी साहब के लिए है, इसलिए क्योंकि वो उस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं जो दलितों की अपनी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए दलित कह रहा है कि आप हमारा समर्थन करेंगे तो हम आपका भी समर्थन लेकिन देखिए, ये जो आग है जो बिहार में लगी है इस समय मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी जिसके अगवा बन गए हैं, इसने हवा खराब कर दी है सबकी। जो तेजस्वी यादव है उनको टोपी वाले व्यक्ति को अपने साथ लेकर घूमना पड़ रहा है, और मतलब माहौल खराब है। मतलब कुछ नहीं कह सकते, अगर मुसलमानों की बात स्ट्राइक कर गई तो फिर राजद का खेल खराब हो सकता है। क्योंकि नहीं, राजद का खेल मैं आपको चीज बताता हूँ कि 14% यादवों को 51 टिकट दे दिए हैं, बिल्कुल, और 19% मुसलमानों को 19 टिकट दिए हैं। बिल्कुल, यही बात मैं भी कहने जा रहा था कि 19% मतलब आप समझिए कि किस तरीके से आप कर रहे हो, और एक तरफ आप बात करते हो सामाजिक न्याय की भी बात करते हो। चीज ये है कि अगर मुस्लिम विधायकों की स्ट्रेंथ को देखें, वो पहले टिकट उस तरीके से दिया है कि उनका डिप्टी सीएम ना बन सके, है ना। प्रेशर डालेंगे बाद में, अगर ज्यादा तादाद में लोग हो जाएंगे तभी तो प्रेशराइज कर पा सकते। बिल्कुल। और चुनाव के बाद क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत क्या पड़ी? 5 साल चुनाव नहीं है, 5 साल कोई चुनाव नहीं है, फिर आएगा चुनाव तो फिर भाजपा का डर दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए मुश्किलें वहां पे भी बढ़ गई थी, जब तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दलित बस्ती में से निकलते हुए तेजस्वी अपनी नाक पर रुमाल लगाकर निकले। तेजस्वी की सरकार रही, उनके पिताजी की सरकार रही, लेकिन दलित बस्तियां आज तक बदतर से बदतर रही। लोग तो कहते हैं कि लालू जो है वो दलित मसीहा है। लालू दलित मसीहा हैं या नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो आप जितनी बार पूरे देंगे, दलितों के वो जख्म आज भी हरे हैं। किस तरीके से एक दलित आईएएस की पत्नी, उसके परिवार के साथ जो घटना हुई, किस तरीके से दलित आईएएस के हत्यारे को छोड़ दिया गया, किस तरीके से दलित बस्तियों में आग लगाई गई, तो तमाम घटनाएं हैं जो दलितों के जहन में है। और एक बात और मैं बता दूं, आज दलितों की बस्ती की तरफ जो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप देखिए वो जो तेजस्वी यादव के जातीय के लोग हैं, किस तरीके से चिराग पासवान के ऑटो को, मैं एक वीडियो देख रहा था, चिराग पासवान को गाली दी जा रही है। उनके एक ऑटो को घेर के बांस के साथ घेर के उसको प्रचार, उसके साथ तो इसका डर का जो माहौल है,
मतलब वो उस चीज से प्रताड़ित है, वो आसपास का एरिया, आप तमाम ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, वो उस डर से वाकिफ है और वो डर फिर से उसको सताने लगा है। और अगर इसी तरीके की परिस्थिति रही तो बिहार में फिर से तेजस्वी को वही हाल देखना पड़ेगा जो पिछली बार वो देखा। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं बिहार का जो यादव वोटर है, हमने यूपी के यादव वोटर को 2022 के चुनाव से पहले ऐसे ही देखा था, बिल्कुल, और एक लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट, मतलब वो बन गई भैया ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या बिहार का जो यादव वोटर है, जिस तरीके से उसके वीडियो आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी चीजें आ रही हैं, क्या वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तेजस्वी यादव जैसे कहा जाता है भस्मासुर, तो ये ऐसी एक जिस तरीके की वहां की परिस्थिति बन रही है, ये खुद वो भस्मासुर का काम कर रहा है। अच्छा, नुकसान यादव वोटर तो पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के साथी राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी वो जरूर नुकसान पहुंचा देंगे, वो महागठबंधन की हालत खराब करवा देंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी SIR यात्रा के बाद सिर्फ फुटबॉल हुआ और उसके बाद 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, हालांकि फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता, फाइट होता है, फाइट होता है। और अल्लावारू कृष्णम अल्लावारू ये कह रहे थे कि जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम तो कांग्रेस के लिए वोट मांगे, राजद वाले कह रहे हैं हम राजद के लिए वोट मांगे। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं बिहार, वहां जाकर उन्होंने बिहार के मुद्दों को ना टारगेट करते हुए सबसे पहले अंबानी को टारगेट किया, अंबानी की शादी को टारगेट किया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अंबानी की शादी को बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने अंबानी की शादी में जब वो गए थे, उसके बाद उन्होंने आके बताया भैया बहुत कुछ था शादी में, तुमने मिस कर दिया। तो अब बार बार राहुल गांधी अंबानी की शादी को कोस रहे हैं, और उन्होंने एक बयान दिया मंच से कि अंबानी की शादी में इसलिए नरेंद्र मोदी गए थे क्योंकि नरेंद्र मोदी गए थे, नहीं गया था, हाँ। गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि वो मुकेश अंबानी के औजार हैं, मुकेश अंबानी के लिए काम करते हैं। अब उसके बाद तस्वीरें सामने निकाली जा रही हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव परिवार के जो अंबानी की शादी में बड़े रसगुल्ला चाप रहे थे। बिल्कुल, तो क्या आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये हमला, जो नाम लेकर तो मोदी पर था लेकिन टारगेट अंबानी की शादी थी, इसके बीच में उन्होंने अखिलेश यादव और लालू परिवार को भी रेल दिया? बिल्कुल, राहुल गांधी को जब जब मौका मिला है, उन्होंने कभी मौका गंवाया नहीं। जैसे मौका मिला, जब मौका मिला, उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को इसी तरीके से रेला है जैसा उन्होंने आज रेला है। और इससे भी बड़ी बात, अब भाजपा भले उनको जवाब दे या न दे राहुल गांधी को, लेकिन सपा और राजद के लोग दे रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उसके साथ चीजें कह रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि अब तक जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी का ये अंबानी वाला बयान क्या इस महागठबंधन को, राजद को नुकसान पहुंचा सकता है बिहार में? बिल्कुल पहुंचा सकता है। जब हमारा अपना घर ठीक नहीं होगा, जिस गठबंधन में हम हैं, हम उसी पे अलग अलग तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर वहां पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट होता है कि वो अंबानी के असेट हैं, तो ये नैरेटिव भी जाएगा कि लालू यादव और अखिलेश यादव भी उन्हीं के असेट हैं। ये मैसेज भी लोगों के बीच में जाएगा। तो फिर राजद का वोटर है, कांग्रेस को वोट नहीं करने वाला, कांग्रेस को नहीं करने वाला है। राजद का जो वोटर है, वो वोटर है कौन? यादव। वो कुछ किसी भी परिस्थिति में या तो वो राजद को वोट करेगा। और जहां पर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम वीडियो, तमाम चीजें, वो मेंटेलिटी हम देख चुके हैं, नहीं तो वो भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है। बिल्कुल होता है। उसी तरीके से मुस्लिम है, मुस्लिम ऐसा वोटर है, या तो वो राजद को वोट करेगा कि मुझे भाजपा को हराना है, और अगर उसे लगेगा कि कांग्रेस को हराना चाहिए तो हो सकता है, कांग्रेस को जिताना चाहिए, भाजपा को हरा रही तो कांग्रेस को कर दे। और अगर उसे मुस्लिम समाज को लगा कि AIMIM या अन्य कोई पार्टी भाजपा को हरा रही तो उसकी तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो मतलब मैं तो ये परिस्थिति देख रहा हूं बिहार में कि इस समय देखिए दिक्कतें एनडीए गठबंधन में भी है, बिल्कुल है, परेशानी एनडीए गठबंधन में भी है, लेकिन एनडीए गठबंधन के लोग उस तरीके से उनकी गांठें खुलकर सड़क पर नहीं आ रही हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूं अब तक तो अखिलेश पहुंचे भी नहीं बिहार, अभी से इतना कुछ बवाल मचा हुआ है, फोटो शेयर हो रही हैं सब, और राहुल गांधी सीधा जाके अंबानी को टारगेट कर रहे हैं, शादी को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि बिहार में जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन ये खुद के लिए भस्मासुर होने वाला है। वही कह रहा हूं, भस्मासुर हो रहा है। बिहार का मेन मैं बताऊं, बिहार के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, बिहार के अंदर भुखमरी चरम पे है, एट्रोसिटीज इतनी है, जातिवाद इतना भयानक है, बिहार में इतना भयानक जातिवाद है कि आपका रूह जो है कांप सकती है। बेरोजगारी। लेकिन राहुल गांधी को ये मुद्दे नहीं है, उनके लिए मुद्दा अंबानी है,
अडानी है। यार मुझे लगता है ना राहुल गांधी ना एक्टिविज्म करने के लिए फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। फ्रस्ट्रेट है वो, उनकी भाषा से झलकता भी। राहुल गांधी इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यार मैं 4000 किलोमीटर पैदल चल लिया हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं दलित पिछड़ों की बात करूँ, उसके बाद ही मैं सत्ता में नहीं आ रहा हूँ। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नतीजा नहीं आ रहा है, नतीजा नहीं आ रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन उनकी भाषा में झलक रहा है। नहीं तो आप अगर चाहते हो मैं 4000 किलोमीटर चल गया हूं तो इसके लिए मुझे वोट कर देगा दलित या अन्य कोई, आप चाहे 10,000 किलोमीटर चल जा रही है इसके लिए वोट नहीं देता है। दलितों के लिए किया क्या वो बताना पड़ेगा। भाई आपको वोट लेना है तो आप मुसलमान को भाजपा के नाम पे तोड़ सकते हो, ले सकते हो, हाँ। लेकिन दलित को आप तोड़ नहीं सकते हो। आप वोट नहीं कर रहा है। आप दलित को अगर आप ये बोलते नहीं यार, तमाम जितने दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं राहुल गांधी के साथ सब जहाज बैठ के बिहार जा रहे हैं। कल राहुल गांधी पहुंचे, उनके पीछे मैं दलित इंटेलेक्चुअल की कोई बात नहीं करता हूं, जहां उनको मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं तो रोटी पानी मिलता है चले जाते हैं। मैंने देखा है क्या हाल हुआ है डॉक्टर उदित राज का, किस तरीके से मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी और घर से बाहर जब फेंक दिया गया, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी का उनसे मतलब नहीं है। तो उन दलित इंटेलेक्चुअल्स को उनके उदित राज की भी हालत देखनी चाहिए, भविष्य में ऐसा ना हो आपकी भी ऐसी ही हालत हो। उनको जहाज से फेंक दी जाएगा ऐसे, क्यों नहीं फेंक दिया जा सकता। तो ये थी हमारे साथ आज की चर्चा, जिसमें हमने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम डिप्टी सीएम असदुद्दीन ओवैसी और महागठबंधन के लिए भस्मासुर बन चुके राहुल गांधी और अभी जो महागठबंधन में सिर फुटबॉल चल रहा है उसको लेकर चर्चा की। आप इस चर्चा पर क्या कहते हैं, आपकी इस चर्चा पर क्या राय है, आप लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।